3.5 साल में शादाब आया छूट के, उसका भाई उसको लेने गया। बाप पे गुंडागर्दी, बाप पे पुलिस हमारी, बाप पे। क्या आपने कभी सुनी है वो दर्द भरी चीख, एक माँ की चीख जो अंधेरी गलियों में अपनी बेटी की बॉडी ढूंढती फिर रही हो? इंदौर की उसी स्याह रात में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर का दिल हिला दिया। सलमान लाला, हाँ वही जिसे लोग गैंगस्टर कहते थे, उसकी मौत की खबर सुनते ही पूरा शहर मानो आग में जलने लगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये मौत महज एक हादसा थी या ठंडे दिमाग से रची गई एक गहरी साजिश? उसकी मां की चीखें आज भी गूंजती हैं। मेरे सलमान को पुलिस ने गोली मारी, बाल पकड़कर तालाब में डुबोया और खत्म कर दिया। तो क्या वाकई पुलिस ने सलमान की कहानी हमेशा के लिए खत्म कर दी, या ये उस अपराधी की जिंदगी का आखिरी पन्ना था जिसे उसने खुद लिखा था? आइए आपको ले चलते हैं उस अंधेरी गली में जहां हर मोड़ पर सच और झूठ की लड़ाई चल रही है, जहां हर सांस के साथ तनाव और बढ़ता जा रहा है, जहां परिवार खुलकर पुलिस पर उंगली उठा रहा है। इंदौर, वो शहर जिसकी गलियां कभी सलमान लाला के नाम से कांपती थीं। 29 अगस्त 2025 की वो काली रात, जब सलमान अपनी जिंदगी की आखिरी सैर पर निकला। आज भी उसकी मां की आंखों में एक ही सवाल तैरता है, मेरे बेटे को आखिर किसने मारा? मां बताती है, सलमान अपने बड़े भाई शादाब को सागर जेल से छुड़ाकर इंदौर लौटा था। शादाब अपनी सजा काटकर रिहा हुआ था। सलमान उसे लेने गया, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने एक मां की पूरी दुनिया उजाड़ दी। सलमान घर से निकला, लेकिन वापस कभी नहीं आया। मां की आवाज कांपती है, मेरे बेटे को गुंडा कहकर उसकी जान ले ली। क्या यही इंसाफ है? बेटा चाहे कैसा भी हो, मां तो आखिरकार मां होती है। आपको बता दें, सलमान लाला कोई आम शख्स नहीं था। उसके नाम पर 32 से ज्यादा संगीन केस दर्ज थे। कई हत्याएं, तस्करी, अवैध वसूली। कह सकते हैं वो शहर का कुख्यात चेहरा था। साल 2012 में जब वो सिर्फ 13 साल का था, पहला केस दर्ज हुआ, वो भी अपहरण और दुष्कर्म का। एक बच्चा था, लेकिन उसकी जिंदगी अपराध के दलदल में धंसती गई। धीरे धीरे वो बन गया इंदौर का सबसे बड़ा गैंगस्टर। लेकिन रुकिए, सवाल अब भी वही है, क्या ये कहानी सिर्फ एक गैंगस्टर की है, या इसके पीछे छुपे हैं कुछ और गहरे राज? सलमान की मां की आवाज में आज भी दर्द है। वो पुलिस पर इल्जाम लगाती है, मैंने अपने बेटे को पुलिस के हवाले होते देखा, बाल पकड़कर तालाब में डुबोया गया, पहले गोली मारी, फिर पानी में डुबोकर उसकी जान ले ली। उसकी आंखों में आंसू नहीं, गुस्सा है। वो कहती है, मैं रात रात भर चीखती रही, पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़ती रही, पैर पकड़ती रही, लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी, क्योंकि मेरा बेटा गुंडा था। तो क्या इसलिए मेरी बात की कोई अहमियत नहीं? सलमान की मां का कहना है कि उस रात उसका बेटा अपने भाई शादाब और कुछ दोस्तों के साथ था। भोपाल इंदौर हाईवे पर सीहोर के पास पुलिस ने उनकी गाड़ी को घेर लिया। मां का आरोप है, पुलिस ने सलमान को पकड़ा, उसका मुंह दबाया और फिर तालाब में डुबो दिया। वो बार बार कहती हैं, मेरे सलमान को 4-5 पुलिस वालों ने घेरा, उसके बाल पकड़े, तालाब में डुबोया और फिर ऐसे उछाल दिया जैसे कोई जानवर हो। सलमान की मां पुलिस पर सीधे आरोप लगा रही है और अपने बेटे के जाने का मातम मना रही है। लेकिन पुलिस की कहानी इससे बिल्कुल अलग है। इंदौर के एडिशनल डीसीपी राजेश धनोपिया का बयान है, सलमान लाला एक कुख्यात गैंगस्टर था। उस पर 2 दर्जन से ज्यादा केस थे। पुलिस को सूचना मिली कि वो सागर से इंदौर लौट रहा है। 29 अगस्त की रात भोपाल इंदौर हाईवे पर पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की। सलमान ने अंधेरे का फायदा उठाया, भागा और पास के तालाब में कूद गया। वहीं डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि सलमान के 4 साथी मौके से गिरफ्तार किए गए। शादाब, अरुण मालवीय उर्फ डार्लिंग, कुलदीप सलदें और सौरभ राठौर। इनके पास से पिस्तौल, कारतूस और चाकू बरामद हुए, लेकिन सलमान भाग निकला। पुलिस कहती है उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो तालाब में कूद गया। अगली सुबह 31 अगस्त को एसडीआरएफ टीम ने तालाब से उसका शव निकाला। प्रारंभिक जांच में डूबने से मौत की बात सामने आई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आना बाकी है। अब सवाल उठता है, क्या सलमान ने सचमुच तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी,
या पुलिस ने जानबूझकर उसे खत्म किया? सलमान की मां कैमरे के सामने खड़ी होकर कहती है, पुलिस ने पहले गोली मारी, फिर तालाब में डुबोया। मैंने अपनी आंखों से सब देखा। मेरे सलमान को मार डाला गया। जबकि पुलिस अब भी इसे महज एक हादसा बता रही है। इस मामले में कई सवाल अब भी अनसुलझे हैं। क्या मां के दावे का कोई चश्मदीद गवाह है? तालाब के आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज मौजूद है? और सबसे बड़ा सवाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहेगी? क्या सलमान के शरीर पर गोली के निशान मिलेंगे या उसकी जान सचमुच डूबने से गई? दोस्तों, यह मामला सिर्फ इंदौर की गलियों तक सीमित नहीं रहा। सोशल मीडिया पर इसका टहलका मच गया है। सलमान के समर्थकों ने फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर उसे हीरो बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। 70 से ज्यादा अकाउंट से पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप लगाया जा रहा है। कुछ लोग उसे इंदौर का बादशाह कह रहे हैं, तो कुछ का मानना है कि वह खतरनाक अपराधी था जिसे आखिरकार उसकी सजा मिली। लेकिन असली सवाल यही है, क्या यह सोशल मीडिया का शोर सच को सामने लाएगा या इस मामले को और उलझा देगा? आइए अब आपको सलमान लाला की जिंदगी के उन पन्नों पर ले चलते हैं जो शायद इस पूरी कहानी को और साफ कर दें। सलमान का जन्म इंदौर में हुआ। 13 साल की उम्र में उसने अपराध की दुनिया में कदम रखा। 2012 में जब वो महज 15 साल का था, उस पर पहला केस दर्ज हुआ, अपहरण और दुष्कर्म का। इसके बाद उसका नाम कई मामलों में आने लगा। लोगों की हत्याएं, नशीली दवाइयों की तस्करी, अवैध हथियारों की सप्लाई। पुलिस के रिकॉर्ड में उसके खिलाफ 32 से ज्यादा केस दर्ज थे। वो इंदौर के अंडरवर्ल्ड का बड़ा नाम बन चुका था। लेकिन उसकी मां की आंखों में सलमान कभी सिर्फ एक अपराधी नहीं था। वो कहती हैं, हां, मेरा बेटा था, उसने गलतियां की, लेकिन क्या उसे सुधारने का एक मौका नहीं मिलना चाहिए था? उनका दावा है, सलमान सागर जेल से रिहा होकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था, लेकिन पुलिस ने उसे यह मौका कभी दिया ही नहीं। क्या यह सच है या फिर यह एक मां का अपने बेटे के लिए बेइंतहा प्यार है? आपको बता दें, इंदौर पुलिस पिछले कुछ समय से अपराधियों पर कड़ा शिकंजा कस रही है। दुर्लभ कश्यप जैसे बड़े गैंगस्टरों पर एक्शन लिया जा चुका है। सलमान लाला भी पुलिस के रडार पर था। सूत्रों के मुताबिक टेक्निकल सर्विलांस से पुलिस को पता चला कि सलमान सागर से इंदौर लौट रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने भोपाल इंदौर हाईवे पर सीहोर के पास उनकी गाड़ी को घेर लिया। पुलिस का कहना है, सलमान के साथी वहीं पकड़े गए, लेकिन वो अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। गिरफ्तार साथियों से पूछताछ में ड्रग्स तस्करी और अवैध हथियारों का खुलासा हुआ। पिछले हफ्ते ही क्राइम ब्रांच ने पीयूष चौहान और सत्यम जैन को पकड़ा था, जिन्होंने सलमान और अरुण डार्लिंग का नाम कबूल किया। इनके पास से एनडीपीएस एक्ट के तहत ड्रग्स बरामद हुए थे। लेकिन सलमान की मां का दर्द यहीं नहीं थमता। वो बार बार रोते हुए कहती हैं, मेरे 6 मकान बर्बाद हो गए, मेरा सब कुछ लुट गया, मेरे बेटे को मार डाला गया और कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं है। मैं अकेली हूं, मेरी 2 बहनें हैं, लेकिन कोई मेरे दर्द को समझने वाला नहीं। उनकी ये पुकार हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या एक अपराधी की मां की बात को सिर्फ इसलिए अनसुना कर दिया जाता है क्योंकि उसका बेटा गलत रास्ते पर था? वो कहती हैं, मैंने पुलिस वालों से कहा, मेरे बेटे की बॉडी दिखाओ, लेकिन उन्होंने मुझे धमकाया, चुप रहो वरना तुझे भी बैठा देंगे। अब सोचिए, क्या यह सुनकर आपके मन में सवाल नहीं उठते? क्या पुलिस ने सचमुच सलमान को, या फिर यह सिर्फ एक हादसा था जैसा पुलिस दावा कर रही है? इस केस में अभी भी कई सवाल अनसुलझे हैं। क्या मां के दावे का कोई गवाह है? तालाब के पास कोई सीसीटीवी फुटेज है जो सच्चाई दिखा सके? और सबसे बड़ा सवाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहेगी? क्या सलमान के शरीर पर गोली के निशान मिलेंगे या मौत की वजह डूबना साबित होगी? पुलिस का कहना है, सलमान के साथियों से बरामद हथियार और ड्रग्स ही इस बात का सबूत हैं कि वो एक बड़ा अपराधी था। लेकिन मां का कहना है, मेरे बेटे को फंसाया गया, उसे सुधरने का एक भी मौका नहीं दिया गया। इस बीच सोशल मीडिया पर जंग और तेज हो चुकी है। 70 से ज्यादा अकाउंट से पुलिस के खिलाफ पोस्ट डाले जा रहे हैं। कुछ लोग सलमान की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं,
जहां वो स्टाइलिश कपड़ों में पोज देता नजर आ रहा है। लेकिन सवाल यही है, क्या ये कैंपेन सच को सामने लाएगा या सिर्फ एक अपराधी को हीरो बनाने की कोशिश है? दोस्तों, ये केस अब कानूनी पेचीदगियों में उलझ चुका है। सलमान की मां ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वो चाहती हैं इस मामले की निष्पक्ष जांच हो, लेकिन पुलिस का कहना है उनकी कार्रवाई पूरी तरह कानूनी थी। क्या इस केस में कोई स्वतंत्र जांच होगी? क्या सलमान की मां को इंसाफ मिलेगा? क्या सलमान के आखिरी पलों का सच दुनिया के सामने आएगा, या ये भी उन तमाम एनकाउंटर केसों में दफन हो जाएगा जिन पर सालों से सवाल उठते रहे हैं? ये कहानी सिर्फ सलमान लाला की नहीं है, ये एक मां के दर्द की कहानी है, एक अपराधी की जिंदगी की कहानी है और एक सिस्टम के बड़े सवालों की कहानी है। क्या एक अपराधी को सुधरने का मौका मिलना चाहिए, या पुलिस को इतनी ताकत मिलनी चाहिए कि वो किसी की जान ले ले? क्या एक मां की पुकार को इसलिए दबा दिया जाए क्योंकि उसका बेटा अपराधी था? क्योंकि अगर सलमान का फर्जी एनकाउंटर हुआ है तो ये सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल है, और अगर सलमान सच में अपराधी था तो उसे पकड़ा जाना चाहिए था, ताकि कानून के तहत उसे सजा मिलती, न कि उसकी जान ऐसे छीन ली जाती। हम यहां किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे, हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। सच सामने आना चाहिए, चाहे वो पुलिस के खिलाफ हो या सलमान के खिलाफ। अब सवाल आपसे, क्या सलमान लाला की मौत महज एक हादसा थी या पुलिस का प्लान किया हुआ खात्मा? क्या उसकी मां की पुकार सुनी जानी चाहिए या उसकी जिंदगी के गुनाह ही उसकी सजा थे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।